नमस्कार बच्चों, मैं नीरू अग्रवाल, आपकी संस्कृत की टीचर। हेलो, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ जो आपको पीडीएफ और सब्जेक्ट का वर्क भेजा जा रहा है वो आप ज़रूर कॉपी में कर रहे होंगे। अगर नहीं किया है तो फिर आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि उसे आप कॉपी में करें और याद ज़रूर करें। आज से पहले आपको PT1 का पोर्शन करा दिया गया है। आज हम PT2 चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4 में है गर्द मार्जर कथा, यानी गिद्ध और बिलाव की कथा। किस प्रकार से एक बूढ़ा गिद्ध इस चालाक बिलाव से वहाँ रहने वाले पेड़ पर एक पक्षियों के बच्चे की रक्षा करता है, इस कहानी में ये बताया गया। यदि आपको ये कहानी अच्छे से समझनी है तो मैं यही चाहूँगी कि जब आप वीडियो देखें उस समय आप अपनी किताब का पाठ 4 ज़रूर खोलकर रखें। इससे क्या होगा, आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, एकस्मिन् पर्वते एकः विशालः शाल्मली वृक्ष आसीत्। एक पर्वत पर एक विशाल यानी बड़ा, शामली यानी सेमल का पेड़ आसीत था। एक पर्वत पर एक विशाल सेमल का पेड़ था। तत् जरद्गवो नाम वृद्ध गृद्ध वसति स्म। तत्र वहाँ जरद्गव उस वृद्ध यानी बूढ़े गिद्ध का नाम था। बूढ़े गिद्ध का नाम क्या था? जरद्गव। वहाँ पर जरद्गव नाम का एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। अन्य खगा तस्मै जरद्गवाय स्व आहारात किंचित किंचित यच्छति स्म। अन्य खगा यानी जो दूसरे पक्षी उस पेड़ पर थे वे तस्मै उस किसे? जरद्गव को, क्योंकि वो बूढ़ा था, उसे स्व आहारात अपने भोजन में से किंचित किंचित यच्छन्ति स्म कुछ न कुछ दे दिया करते थे। यानी जो अन्य पक्षी थे वे जब भी भोजन की तलाश में जाते थे और कुछ भोजन लेकर आते थे अपने बच्चों के लिए, तो वे उस भोजन में से अपने उस बूढ़े गिद्ध को दे दिया करते थे। सो अपि खग शिशूनां रक्षण करोति स्म। वह भी कौन? जरद्गव। वह भी खग शिशूनां पक्षियों के बच्चों की रक्षा करता था। कब? जब वो पक्षी दाना लेने चले जाते थे। एकदा दीर्घकर्णो नाम एक मार्जार खग शिशून् खादितुं तत्र गतवान्। एकदा एक बार दीर्घकर्णो नाम एक दीर्घकर्ण नाम का मार्जार यानी बिलाव, मोटा बिल्ला, वह खग शिशूनां पक्षियों के बच्चों को खादितुं खाने के लिए तत्र आगतवान वहाँ आया। कहने का मतलब एक बार दीर्घकर्ण नाम का जो एक बिलाव था वह उन पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए वहाँ पर आया। तम दृष्ट्वा उसे देखकर शिशवः भयेन कोलाहलं कृतवन्त। उसे देखकर, किसे देखकर? बिलाव को देखकर। शिशव बच्चे, भयेन कोलाहलन भय के डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। तत् श्रुत्वा जरद्गव मार्जार पृष्टवान। यह सुनकर, क्या सुनकर? उन बच्चों की, उन पक्षियों के बच्चों की जोर जोर से आवाज़ें सुनकर वह जरद्गव मार्जार पृष्टवान यानी बिलाव से पूछता है, कह तुम कौन? अत्र कथम आगतवान, यहाँ कैसे आए? सो अवदत्, तब वह बिलाव कहता है, अहम मार्जार, मैं बिलाव हूँ। गृधो अवदत्, तब गिद्ध कहता है, गिद्ध बोला, मार्जरा मांस प्रिय भवन्ति। बिलाव को तो मांस अधिक प्रिय होते हैं, यानी बिलाव तो मांस खाते हैं। अत्र पक्षी शावका निवसन्ति, यहाँ पक्षियों के बच्चे रहते हैं। अतः दूर गच्छ, अतः यहाँ पे तो पक्षियों के बच्चे रहते हैं, अतः आप यहाँ से दूर चले जाओ, अन्यथा
त्वां मारिष्यामि, अगर तुम नहीं जाओगे त्वां मारिष्यामि, मैं तुम्हें मार दूंगा। मार्जारो अवदत्, तब बिलाव कहता है अहम गंगायाम नित्यम स्नानत्वा अहिंसा व्रतम आचरामि। देखिए कितना चालाक था वह बिलाव। क्या कहता है, मैं गंगा में रोज स्नान करता हूँ और मैं अहिंसा का व्रत का पालन करता हूँ। कहने का मतलब मैं गंगा में नहाकर अहिंसा का पालन करता हूँ, मैं मांस प्रिय नहीं हूँ, मैं मांस नहीं खाता हूँ। भवान अतीव धर्मपरायण इति जानामि, आप अत्यधिक धर्मपरायण हो ऐसा मैं जानता हूँ। यानी आप धर्म के बारे में बहुत कुछ जानते हो। कहने का मतलब वो जो गिद्ध था उसे वह बेवकूफ़ बना रहा था बिलाव। क्यों? क्योंकि वह उन पक्षियों के बच्चों को खाना चाहता था। आप अत्यधिक धर्मपरायण लगते हैं, ऐसा ही जानकर अत्र एव धर्मवार्ता श्रोतुम आगतवान अस्मि, अतः यहाँ पर मैं धर्म के बारे में, धर्म की बातें जानने के लिए, सुनने के लिए यहाँ आया हूँ। अस्ति मम विचार, ऐसा मेरा विचार है कि अहिंसा परो धर्म, कि अहिंसा परम धर्म है, यानी हिंसा नहीं करना चाहिए। गृधस्य मनसि विश्वास जाता है, गिद्ध के मन में विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि यह जरूर सही कह रहा है और यह मुझसे धर्म के बारे में जानने के लिए आया है, यह अहिंसा का पालन करता है। ततः स मार्जार प्रतिदिनम खगशिशूनम कोटरम नीत्वा खादति स्म, तब वह मार्जर यानी बिलाव प्रतिदिनम रोजाना खगशिशून पक्षियों के बच्चों को कोटरम नीत्वा यानी जो पेड़ का खोखला हिस्सा होता है वहाँ पर ले जाकर खा जाता था। कहने का मतलब उसने गिद्ध का मन जीत लिया और जब जैसे ही पक्षी अपने भोजन की तलाश में चले जाते थे वह बिलाव उनमें से रोज़ एक एक बच्चों को वहाँ से ले जाकर पेड़ की जो खाली और खोखली जगह होती है वहाँ पर खा जाता था। क्रमशः शिशूनां अभावेन चिंतित्वा खगा इतस्त अन्वेषणं कुर्वन्तः, लगातार शिशु नाम बच्चों के अभाव में उन्होंने, जब पक्षियों ने देखा कि हमारे बच्चे धीरे धीरे कम कैसे होते जा रहे हैं, तो उन्होंने लगातार बच्चों के कम होने से चिंता करते हुए अपने पक्षियों को, अपने बच्चों को इतस्त इधर उधर अन्वेषण कृतवान खोजना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया। ते वृक्ष कोटरे अस्थिनि दृष्टवंत, उन्होंने क्या देखा कि जो पेड़ का कोटर था, जो पेड़ का खोखला हिस्सा था, वहाँ पर बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी हुई थी। अब वो हड्डियाँ किसकी थी? उन पक्षियों के बच्चों की। और उन्हें कौन खाता था? बिलाव। ते चिंतितवंत, उन्होंने सोचा यत जरगौ एवं शिशुनाम खादितवान, अब उन्होंने क्या सोचा कि जरूर यह जरदगव गिद्ध ही हमारे बच्चों को खाता है। उन्हें क्या पता कि उनके पीछे से वहाँ कौन रह रहा है और उन बच्चों को कौन खा जाता है। अतः मिलित्वा ते तम जरदगव हंतवत, अतः वे सब मिल करके उस जरदगव को, उस गिद्ध को मार देते हैं। अतएव कथ्यते, अथा कहा गया है, अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित, यानी बिना किसी व्यक्ति को जाने बगैर हमें उसे निवास स्थान नहीं देना चाहिए। जिस व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं, ये बात आपके माता पिता भी कहते हैं कि जिसे आप नहीं जानते हैं उससे ना तो कभी कोई चीज़ लेनी चाहिए, ना ही उससे ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए। कहने का मतलब व्यक्ति से जब आप अच्छी तरह परिचित हो तभी उसे आप कोई बात बताएं या उससे बात करें। तो ये था हमारे पाठ का भावार्थ। शब्दार्थ आपको नहीं करने हैं, इसके प्रश्नोत्तर आपको PDF के द्वारा भेज दिए जाएंगे जिन्हें आप अपनी कॉपी में करें। नमस्कार।